आदाब, नमस्कार। द रेड माइक में आपका स्वागत है। मैं हूं सौरभ शुक्ला। हरियाणा चुनाव के नतीजे आ गए हैं और उसके अगले ही दिन कांग्रेस के साथी जो दूसरे राज्यों में हैं उन्होंने कांग्रेस को खबरदार कर दिया है। और यूपी में सबसे पहले खबरदार किया है अखिलेश यादव ने। पहले हम आपको बता दें कि आपको याद होगा एक बयान, जब पिछले साल मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव हो रहे थे तब वहां कांग्रेस के सर्वे सर्वा कमलनाथ, याद होंगे ना आपको, उन्होंने सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव को लेकर एक बयान दिया था कि ये अखिलेश वखिलेश कौन है। ये बयान आपको याद होगा, बड़ा वायरल हुआ था। दरअसल मध्य प्रदेश में अखिलेश यादव कांग्रेस से गठबंधन चाह रहे थे गठबंधन में कुछ सीटें मिल जाएं, जिस पर कमलनाथ ने अखिलेश यादव को बेइज्जत कर दिया था। और उसके बाद अखिलेश यादव ने कुछ सीटों पर जमकर प्रचार किया और प्रचार का नतीजा यह रहा कि सपा अकेले चुनाव लड़ी और कांग्रेस को कई सीटों का नुकसान कर गई। और आपको पता ही कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस की बुरी तरह हार हुई। इसका ठीक रहा, कमलनाथ पर फूटा भी और सबने कहा कि भाई कांग्रेस क्या अहंकारी हो गई है, अति आत्मविश्वास कितना खराब है, क्योंकि कांग्रेस मध्य प्रदेश भी हार गई, कांग्रेस राजस्थान भी हार गई और कांग्रेस हार गई छत्तीसगढ़। अब वैसे ही कुछ हुआ हरियाणा के विधानसभा चुनाव में। दरअसल अखिलेश यादव यहां भी कांग्रेस से 2 या फिर वो 1 सीट पर मानने को तैयार थे, लेकिन यहां भी जैसे कमलनाथ ने एक बयान दिया था कि अखिलेश वखिलेश कौन है, तो यहां दीपेंद्र हुड्डा ने बयान दिया कि हरियाणा में अखिलेश का कुछ भी नहीं। और आपको बताएं कि हरियाणा में अखिलेश यादव क्यों सीटें मांग रहे थे। हरियाणा में कहा जाए अहिरवाल इलाका है जिसमें रेवाड़ी, गुड़गांव, फिर फरीदाबाद, इनकी लगभग 13 सीटें हैं जो यादव बाहुल्य सीटें हैं। और कांग्रेस इन 13 यादव बाहुल्य सीटों में चुनाव हार गई है। यानी यादवों ने, जिन्हें राव लगाते हैं हरियाणा में, जिस पार्टी से यहां इंद्रजीत राव उनके सबसे बड़े नेता हैं, वो भी यादव हैं, वहां पर बीजेपी ने 13 की 13 सीटें जीती और यहां पर राव यानी यादवों ने बीजेपी को वोट दिया। सोचिए कि अगर अखिलेश को कांग्रेस 1 सीट भी दे देती और अखिलेश पूरे हरियाणा में और खासकर इन 13 यादव बाहुल्य सीटों पर जबरदस्त प्रचार कर देते राहुल गांधी के साथ, जैसा उन्होंने लोकसभा चुनाव में किया था राहुल गांधी के साथ, तो सोचिए क्या 13 सीटों पर कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो जाता? शायद नहीं होता। शायद कांग्रेस को सीटें जीतती और इसका प्रभाव दूसरी जगह भी पड़ता। कुछ यही हुआ इंडिया गठबंधन के एक और सहयोगी आम आदमी पार्टी के साथ। वो भी सीटें मांग रहे थे। आपको पता ही है, कई दिन बातचीत चली, राघव चड्ढा मिले, फिर नहीं मिले, हो रहा है गठबंधन नहीं हो रहा, और आखिर के दिन तय हुआ कि कोई गठबंधन नहीं हो रहा है, एकला चलो रो। अब कांग्रेस या कहें हुड्डा साहब ने आम आदमी पार्टी को कह दिया कि तुम्हारे बिना भी हम चुनाव जीत जाएंगे। नतीजा यह हुआ कि आम आदमी पार्टी 1.7% वोट ले गई। सोचिए कि ये एंटी बीजेपी वोट किसका था, और कम से कम इसका नुकसान कांग्रेस को 5 सीटों पर हुआ, जिसमें उचाना कला, कलायत जैसी सीटें शामिल हैं। कहने का मतलब यह है कि लोकसभा चुनाव में कम से कम हरियाणा और उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन मिलकर चुनाव लड़ा और दोनों राज्यों में बीजेपी को जबरदस्त नुकसान पहुंचा। उत्तर प्रदेश में तो बीजेपी चुनाव हार गई, पूरा गणित बदल गया, हालात बदल गए, जज्बात बदल गए। और हरियाणा में भी 10 में से 5 सीटें बीजेपी हार गई और 5 सीटें कांग्रेस जीत गई। तो अब उत्तर प्रदेश में 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं। उसको लेकर के कांग्रेस हारी और अखिलेश यादव ने कहा कि भाई ये सही समय है। उन्होंने 10 सीटों में से 6 सीटों पर जो उपचुनाव होने वाले हैं उसमें अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया। उनको पता है कि अब ये आसान नहीं होने वाला है। हरियाणा बीजेपी जीत चुकी है, उसके बाद पूरी ताकत लगा करके यूपी में वो चुनाव लड़ने वाली है। तो अखिलेश यादव ने अपना दांव चल दिया और 6 सीटों पर अपने प्रत्याशियों के नामों की घोषणा कर दी। और गठबंधन के अपने सहयोगी दल कांग्रेस को उन्होंने 6 सीट जो अभी अनाउंस की उसमें से 1 सीट भी नहीं दी है, जिसे अब
हरियाणा की हार के बाद कांग्रेस को दूसरे राज्यों में सपा के साथ की गई अनदेखी के नतीजे के तौर पर देखा जा रहा है। और एक तरह से कांग्रेस के लिए एक मैसेज भी है, जो दूसरे राज्यों में अपने गठबंधन के साथियों के जनाधार को कम करके आंकती है। तो दूसरे दल भी अब कांग्रेस को तवज्जो देने के मूड में नजर नहीं आते हैं, या तवज्जो देना भी चाहते हैं तो उसमें वो अपनी चलाना चाहते हैं। अखिलेश जाहिर सी बात है उत्तर प्रदेश में बड़े प्लेयर हैं, तो अखिलेश ने अपनी सीट जहां से वो विधानसभा चुनाव जीते थे 2022 में, वहां मैनपुरी की करहल सीट है, उसे अपने भतीजे और पूर्व सीएम लालू यादव के दामाद तेज प्रताप यादव को उन्होंने टिकट दिया है। तेज प्रताप यादव कन्नौज से चुनाव लोकसभा लड़ने के अनाउंसमेंट हुआ था, फिर अखिलेश खुद लड़ गए। तो अखिलेश यादव का काम जो है कॉन्स्टिट्यूएंसी में तेज प्रताप यादव ही देखते हैं, काफी करीबी है। उन्हें तेज प्रताप यादव ने अपनी सीट सौंपी है करहल की, जो कि मैनपुरी में है। कांग्रेस की सीसामऊ सीट, यहां से इरफान सोलंकी की पत्नी नसीम सोलंकी को समाजवादी पार्टी ने प्रत्याशी बनाया है। आपको बता दें कि विधायक इरफान सोलंकी जेल में है और उन्हें सजा सुनाई गई एक मामले में, जो कि 2 साल से ज्यादा की है, इसलिए उनकी विधायकी चली गई। वहीं अयोध्या की मिल्कीपुर सीट से सपा सांसद अवधेश प्रसाद के बेटे अजीत प्रसाद को टिकट दिया गया। आपको पता ही है कि अयोध्या की हार बीजेपी को बहुत चुभ रही है, और उस कांटे को तो जो चुभ रही है वो जीत जो समाजवादी पार्टी की है, वहां अवधेश प्रसाद को राहुल गांधी और अखिलेश यादव सबसे आगे लेके बैठते हैं लोकसभा में। तो मिल्कीपुर सीट से विधायक थे अवधेश प्रसाद, वो सांसद बन गए, तो अब उनके बेटे अजीत प्रसाद को टिकट दे दिया है। और अयोध्या की इस मिल्कीपुर सीट पर पूरी ताकत बीजेपी भी लगा रही है और समाजवादी पार्टी भी देर नहीं करना चाहती है। अंबेडकर नगर की कटहरी सीट से लालजी वर्मा की पत्नी शोभावती वर्मा को प्रत्याशी बनाया गया है। लालजी वर्मा सांसद हैं अंबेडकर नगर से, उन्हीं की ये सीट है, और उनकी सीट पर उनकी पत्नी शोभावती वर्मा को टिकट दे दिया है। ये भी पीडीए के एक मजबूत चेहरा हैं, उत्तर प्रदेश में अखिलेश के साथ ही हैं। पहले लालजी वर्मा बसपा में थे और विधानसभा चुनाव से पहले वो सपा में आए थे। अब प्रयागराज की फूलपुर सीट से मुज्तबा सिद्दीकी को उम्मीदवार बनाया गया है। अब बता दें आपको कि मुज्तबा सिद्दीकी को उम्मीदवार बनाया है सपा ने, और यहां से कांग्रेस भी अपनी दावेदारी कर रही थी। तो कांग्रेस का पत्ता फूलपुर से काट के अखिलेश ने मुज्तबा सिद्दीकी को उम्मीदवार बना दिया है। मिर्जापुर से अनुप्रिया पटेल के खिलाफ चुनाव लड़ने वाले रमेश बींद की बेटी ज्योति बींद को मंझवा से टिकट दिया गया है। सपा ने जिन 4 सीटों पर प्रत्याशी घोषित नहीं किए हैं, उसमें मीरापुर, कुंदरकी, खैर और गाजियाबाद सदर की सीट शामिल है। और जो हमें पता है उसके मुताबिक समाजवादी पार्टी गाजियाबाद सदर और बाकी 3 में से 1 सीट देने को कांग्रेस को तैयार है। आपको पता है गाजियाबाद सदर की सीट, वहां के विधायक सांसद बन गए, वो सीट खाली है, तो समाजवादी पार्टी वो सीट कांग्रेस को देने को तैयार है। कांग्रेस ये कहती है कि ये सीट तो बीजेपी की सीट है, बीजेपी हमेशा जीतती आई है, तो हमें हारने के लिए टिकट दे रहे हैं। लेकिन हमने जो ऊपर आपको बताया कि अखिलेश कौन है, अखिलेश यादव का हरियाणा में कुछ भी नहीं, तो अखिलेश यादव ने भी कहा कि ठीक है, उत्तर प्रदेश में जहां हम हैं तो वहां तो हम कुछ हैं अखिलेश। तो अखिलेश यादव ने, शायद यही वजह है कि ये सीटें अनाउंस कर दी। यूपी उपचुनाव में अखिलेश यादव ने पीडीए फॉर्मूले के तहत ही टिकट दिया है, जिसमें 6 में से 3 उम्मीदवार ओबीसी हैं, 2 मुस्लिम और 1 एससी समुदाय को टिकट दिया है। इसमें सबसे चौंकाने वाला नाम मुज्तबा सिद्दीकी का है। 6 प्रत्याशियों में से 3 प्रत्याशी युवा हैं। तेज प्रताप इससे पहले सांसद रह चुके हैं। अजीत प्रसाद और ज्योति बिंद का यह पहला चुनाव होने वाला है। सपा की सूची को हरियाणा विधानसभा के नतीजे के इंपैक्ट के तौर पर देखा जा रहा है। कांग्रेस जिन 5 सीटों की दावेदारी पेश की थी, उसमें मंझवा और फूलपुर की सीट शामिल थी। इसके अलावा गाजियाबाद, खैर और मीरापुर भी कांग्रेस डिमांड कर रही थी। फिलहाल अखिलेश ने कांग्रेस की मांग को खारिज कर दिया है और कांग्रेस को एक सबक देने की कोशिश की है कि वो दूसरे दलों को भी विधानसभा चुनाव, जहां पर वो बड़ा पार्टनर है, वहां पर उनको साथ लेकर चले। हरियाणा के में जो कांग्रेस ने जीती हुई बाजी हारी है, उसमें अखिलेश यादव या जो बाकी इंडिया गठबंधन के लोग हैं वो यही कह रहे हैं कि जीती हुई बाजी कांग्रेस ने हार गई है। अब यहां पर समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता मनोज काका ने हमें ये बयान भेजा, जरा मनोज काका का ये बयान सुन लेते हैं।
समाजवादी पार्टी ने जो 6 प्रत्याशियों की लिस्ट जारी करी है, आपके संज्ञान हेतु 4 तो समाजवादी पार्टी के ऑलरेडी विधायक थे, उसमें फूलपुर में समाजवादी पार्टी ने सबसे ज्यादा वोट पाया है। तो समाजवादी पार्टी लगातार माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने 10 जहां उपचुनाव होने हैं 10 विधानसभाओं के लोगों से संवाद करा। एक व्यापक संवाद के बाद सबकी राय लेने के बाद उन्होंने प्रत्याशियों की घोषणा करी है। और आपके संज्ञान हेतु और पूरा देश के संज्ञान हेतु कि इस समय देश में जो पीडीए का और बहुजन तबके का, वंचित तबके का अगर कोई दर्शन है तो माननीय अखिलेश यादव जी द्वारा इजाद की हुई पीडीए की अवधारणा है। और पीडीए की अवधारणा ही उत्तर प्रदेश के उपचुनाव में सबसे प्रचंड बहुमत की जीत हासिल करेगी। जिस तरह से 2024 के चुनाव में समाजवादियों ने बीजेपी के बढ़ते रथ का नकेल कसा, उसी तरह उपचुनाव में समाजवादी पार्टी एक बड़े जीत की तरफ अग्रसर है। धन्यवाद। आपने मनोज काका का यह बयान सुना। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के बाद हरियाणा की हार कांग्रेस को आने वाले 5 सालों में काफी दर्द देती रहेगी। ये सही समय पर साथी दलों से गठबंधन करते तो शायद हार उनकी ना होती। अब इस पूरे लिस्ट आने के बाद बीजेपी मजे ले रही है। बीजेपी के प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी का यह बयान सुनिए। हरियाणा के चुनाव परिणाम के बाद से समाजवादी पार्टी के नेता और प्रवक्ता जिस तरह से कांग्रेस की आलोचना कर रहे हैं, उससे स्पष्ट हो रहा है कि गठबंधन में गांठें अब बहुत गहरी पड़ गई है। वैसे भी समाजवादी पार्टी का पुराना ट्रैक रिकॉर्ड है कि जिसके साथ भी गठबंधन एक चुनाव में करते हैं, अगले चुनाव से पहले ही गठबंधन तोड़ देते हैं। और जिस तरह से उन्होंने फूलपुर को लेकर के, मझवा को लेकर के अपने कैंडिडेट डिक्लेयर कर दिए हैं, ये स्पष्ट है कि अब सपा और कांग्रेस का गठबंधन ठीक नहीं है। समाजवादी पार्टी उनके साथ अब अपमानजनक व्यवहार करेगी, जैसा अपमानजनक व्यवहार कांग्रेस पार्टी ने हरियाणा में अखिलेश यादव जी के साथ किया था। लेकिन वो गठबंधन करे या ना करे, भारतीय जनता पार्टी अपने गठबंधन के साथ बहुत मजबूती के साथ तैयार है। हमें हरियाणा में जिस तरह का आशीर्वाद मिला है, उससे कार्यकर्ताओं का आत्मबल और बढ़ा है। हम उपचुनाव में सभी की सभी सीटों पर राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के प्रत्याशी जीत हासिल करेंगे। तो आपने राकेश त्रिपाठी को सुना। बीजेपी के लिए तो अच्छी बात है, उनके मोराल बूस्ट हैं, जलेबी बांटी जा रही है। और कांग्रेस को अब उद्धव ठाकरे ने भी नसीहत दे दी है, प्रियंका चतुर्वेदी ने भी, समाजवादी पार्टी ने भी लिस्ट जारी कर दी है। तो कांग्रेस को शायद आने वाले दिनों में ना चाहते हुए भी गठबंधन दलों को, इंडिया गठबंधन को साथ लेकर चलने के लिए बड़ा दिल दिखाना होगा। हमें देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।